हेलो एवरीवन। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद करूंगा। जो सबसे पहला हमारा टारगेट था वो सबसे पहले हम लोग करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे मार्क करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बट उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाना है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी को भी मार्क करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिलहाल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले आज हम लोग मार्क करेंगे कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जिससे आपका 2012 से लेके 2024 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अपना हाइलाइटर रख लीजिए, आपके साथ में पेन रख लीजिए और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम में आया है, आप ध्यान से देखते जाइएगा। आप देख सकते हैं 2020 में आपका एग्ज़ाम में पूछा है मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन। तो 2020 में आपका मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन पूछा है। तो अब डिफिनीशन कितना लिखना है, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ डिफिनीशन लिखते हैं, फार्मूला छोड़ देते हैं। कुछ लोग सिर्फ फार्मूले से शॉर्ट में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड के साथ एंट्रेंस का तैयारी करते हैं जनरली ऐसा देखा गया है कि उनको लिखने में बहुत दिक्कत होता है कि मतलब क्या स्टेटमेंट लिखा जाए ताकि एग्जाम में उनको पूरा मार्क्स मिले। क्योंकि इंट्रेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन उनकी होती है, उनका अच्छा तैयारी होता है, बहुत आसानी से वो न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाते हैं। बट एग्जाम में कैसे थ्योरी लिखना, ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि एग्जाम में कितना लिखना है और आपको कितना याद करना है। तो 2020 में आपका मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन पूछा। अब मैं बता दूं आपसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो वॉल्यूम परसेंटेज भी हो सकता है, बट आपके एग्जाम में अब तक 2020 में मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन पूछा गया था। तो ये आपको पूरा हाईलाइटेड मार्क करना है कि ये एग्जाम में आपको आना ही चाहिए, ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2.2। आप एग्जाम्पल 2.2 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 2014 2016 में सिमिलर क्वेश्चन आया, बट 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपके लिए एक प्लस है कि भाई 3 साल आप देख सकते हैं, 3 साल सेम क्वेश्चन आया है। 2014 2016 में सिमिलर आया है, बट 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। तो आप इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मोललिटी। मोललिटी का डिफिनीशन 2 साल आ चुका है, 2019 और 2022 में। आगे बढ़ा जाए, कौन कौन सा मोललिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन कौन से मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, कौन पार्ट्स पर मिलियन, कौन कौन से टर्म्स हैं जो टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं, नहीं अफेक्टेड होते हैं। अगर अफेक्ट मोललिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड है तो अफेक्टेड नहीं है तो क्यों नहीं है, और मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड है तो क्यों अफेक्टेड है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आपके 3 बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप ये मार्क करिए कि हाँ भाई ये टॉपिक हमको पढ़ के जाना है, ये आपको आना चाहिए। 2012 में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल 2.3 एग्जैक्ट पूछा गया। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए लास्ट मोमेंट में 100% हेल्पफुल है। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ के जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी और नोटबुक एक्स्ट्रा आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 2018 में आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्या है। तो ये आपका 2018 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आप यहां देखिए, हेनरीज लॉ। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल को हेनरीज लॉ से अलग ही तरह का लगाव है। आप देख सकते हैं कितनी बार एक क्वेश्चन पूछे, 2012, 14, 15, 17 और 2022। आप यहां देख सकते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ अगर आप देखें तो उसका
लगभग 2 या 3 डिफिनीशन होता है, बट एग्जाम में एग्जैक्ट कौन सा डिफिनीशन आपको लिखना है और कितना लिखना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कितना आपको लिखना है और कहां तक लिखना है। ठीक है, बेसिकली ये वाला डिफिनीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां तक। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है यहां से यहां तक, और मेंशन किया ये 3 ईयर। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 गैस है, उनमें से एक गैस ज्यादा सॉल्युबल है, तो किसके KH का वैल्यू ज्यादा है या किसके KH का वैल्यू कम है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको कराया जाएगा। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, ये 2022 में पूछा गया। मैं आपको यहां पे बता दूं कि 2022 में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2012 में आपसे भी पूछा गया व्हाट इज हेनरीज लॉ, और साथ में पूछा गया था व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये पूरा आप थ्योरी मत याद करिएगा, कुछ पॉइंट वाइज आपको बता दिए जाएंगे, वो आपको एग्जाम में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट 2014 में पूछा गया। राउल्स लॉ क्या है, तो आप उसको मार्क कर लीजिए। कितना लिखना है ये आपको बाद में बताया जाएगा, बट आप ये मार्क कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक है जो आपको बेसिकली पढ़ना है, ये एकदम छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन था कि सो दैट टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स 1 and 2 at a particular temperature varies linearly with the mole fraction of component। अब यहाँ पे 2 लिखा है बट वहां पे कंपोनेंट एनी कंपोनेंट से होता है। तो ये ग्राफिकली और इसमें क्या स्टेटमेंट देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये आपको बताया जाएगा। बट एनसीईआरटी में आप मार्क कर लीजिए कि 2018 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चंस को अलग से यहाँ पे क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ का कहीं ना कहीं यूज है और जिससे हम लोग आंसर निकालेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपका आंसर आता है तो आप उसको रखिएगा, जब PYQ का सोल्यूशन आपको मिलेगा तो आप उसके साथ मैच करा लीजिएगा। आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, इसमें इस फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, आप ट्राई करिएगा, फिर आपको फर्दर बताया जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस आपको बाद में करा दिया जाएगा, उस पर मार्क करवा दिया जाएगा, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब इस 2017 में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो यहाँ पे आप इस फार्मूले को आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, एक तो 2012 में आया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे शायद पूरा मार्क हो नहीं पाया, तो मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ कि क्वेश्चन आया कब है। 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2018 में। ओके, यहाँ पे आपके 2 ईयर्स में इस अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको बेसिकली ये और ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत ही आसानी से इसके न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप परेशान न होइएगा। उसके बाद 2018 में आपका सिमिलर ये क्वेश्चन आपका डिक्टो, इसके आंसर सेम होंगे, इसका सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, यह आपका क्वेश्चन 2012 में, इसको आप 2013 मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे एक समय आप लिख देता हूँ 2013 में, बैक टू बैक ये 2013 में भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे देखा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन आपका 2012 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे फ्रीजिंग पॉइंट से एक ही क्वेश्चन आया क्या? नहीं, एक्चुअली बाकी जो क्वेश्चन है वो वन ऑफ फैक्टर से आए हुए हैं जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट इन्वॉल्व होगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 2012 में आपसे 2022 में एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन में ये लिखा था कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन KF, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन KF व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डबल। तो क्या मोलालिटी को डबल किया जाए तो KF की वैल्यू चेंज होगी, क्या वो बढ़ेगा, डबल होगा, चेंज होगा, या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा,
डबल होगा, हाफ होगा या कोई चेंज नहीं होगा। तो आप अपना आंसर याद रखिएगा कि आप क्या आंसर सोच रहे हो। कोई चेंज नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर है, तो आप मेंशन रखिएगा। जब इसका आंसर मिलेगा तो उसके साथ हम मैच कराएंगे, ठीक है। मैं अब ये बताऊंगा तो आपके दिमाग में आप पता करिएगा, शायद आंसर इसका करेक्ट ये है कि चेंज नहीं होता है, फिर भी आप कोशिश करिएगा, बताइएगा। 2019 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2.10 एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनीशन आपका 2013 और 2016 में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आया है वो आप पढ़ के रखिएगा, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 2016 में क्वेश्चन में ऐड किया गया था कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ इट वेरीज विद टेम्परेचर। तो उसका आंसर यहां से लिख सकते हैं हम, और इसका यूज होकर एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, 2012 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे मार्क किया है, आप ध्यान दीजिएगा। और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा कि कैसे, मतलब आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है, आप प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया है, ऑलरेडी मैंने उसको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोटोनिक 2020 में आपसे पूछा है कि आइसोटोनिक का डिफिनीशन क्या है, यहाँ मेंशन है। 2014 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2014 में एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन आया है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपसे पूछता है कि डिसैलिनेशन आप सी वाटर के लिए कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं। द करेक्ट आंसर इज रिवर्स ऑस्मोसिस। 2014 और 2016 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 2.10 ऑलरेडी 2012 में आ चुका है, 2.11 और सिमिलर क्वेश्चन है। अभी आपके नए वाले बुक में इसको 1.11 बोलेंगे, 2019 में आपका आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वांट ऑफ फैक्टर का डिफिनीशन आपसे पूछा था 2020 में कि वांट ऑफ फैक्टर का डिफिनीशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन में आप क्या याद करते हैं, आप क्या लिखते हैं, आप प्रैक्टिस करके रखेंगे, बट फिर भी आपको हम बता देंगे कि कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको 2 बार पूछ चुका है वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करके। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड 2020 में और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड 2022 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा आसान सा और इजी सा क्वेश्चन था, 2023 में पूछा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे मार्क करा रहा हूँ और मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे हम अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, 2.7 आपका एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है न्यूमेरिकल, आप प्रैक्टिस करिए। 2012 में ये जो क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा था, स्टेट हेनरीज लॉ, मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। 2.4 जो आपका नए वाले बुक में 1.14 होगा। 2014 और 2019 में पॉजिटिव डेविएशन की बात की गई थी, 2023 में निगेटिव डेविएशन को लेकर क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल प्लस वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस साल आया, नॉट इस साल नहीं आया, ये आपका थोड़ा सा एल्कोहल प्लस वाटर में 2023 में क्वेश्चन आया था। मैं यहाँ पे मेंशन दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे कहीं मैंने मेंशन किया होगा, और आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एथेनॉल प्लस वाटर में किस तरह का डेविएशन है, 2023 में पूछा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। इस पे डिटेल में हम बताएंगे और सारे कुछ एग्जाम्पल भी आपको देंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे होंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी 2017 में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला क्वेश्चन। आप इसको मार्क करके प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। और बस यहीं तक आपका था सॉल्यूशन चैप्टर का PYQ मार्किंग। तो इंपॉर्टेंट आपको नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट ईयर मार्किंग जल्दी मिल जाएगा।
आप इसको अच्छे से जो इंपॉर्टेंट मार्क किया गया अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे मार्क कर लीजिए। सारे टॉपिक को आप अच्छे से जिस पे मार्क किया है, पीवाईक्यू मार्क करने का मतलब है कि ये वो टॉपिक है जिससे एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ये मतलब ये छोड़ के जाना ही बेवकूफ़ी है, ये आपका प्लस पॉइंट है, ये प्लस है, ये तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, वो आपका और बेहतर होगा, बट ये तो आपको आना ही चाहिए। तो आप जल्दी से अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे मार्क कर लीजिए और रेडी रहिए। नेक्स्ट चैप्टर का आपको मार्किंग जल्दी मिल जाएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा के भी दूंगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और जो एनसीईआरटी का आपका डाउट होगा उसको भी करा के दूंगा। थैंक यू सो मच।